Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, रेसिडेंट के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक केस देखते, अभी तक हमने देखा एच या फर्म के रेसिडेंट के बारे में, अब हम कंपनी के रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तो मान लीजिए सेक्शन 6A और सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में जो ये प्रोविज़न है, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जो प्रोविज़न 1922 में था। तो फर्स्ट आई विल बी हाईलाइटिंग दैट। तो अभी सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में कहता है अ कंपनी इज सेड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ़ पहला इट इज़ एन इंडियन कंपनी और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट दैट इज पोएम इन दैट ईयर इज इन इंडिया। और अगर हम 1922 में जाएं, 1922 एक्ट में ये लिखा था, पहला पॉइंट तो सेम है कि इफ़ इट इज़ एन इंडियन रेसिडेंट इफ़ इट इज़ एन इंडियन कंपनी, और अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये था कि इट्स प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज़ होली इन इंडिया। आप इसका कॉन्ट्रास्ट कीजिए, अभी सुबैया चेतियार में हमने देखा एच और फर्म के बारे में, वहाँ पे था कि एच या फर्म जो है इट इज़ अंडरस्टूड टू बी इट विल बी अंडरस्टूड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया अनलेस उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज होली आउटसाइड इंडिया। तो थोड़ा इन दोनों में 1922 एक्ट में दोनों में अलग अलग एकदम ऑपोजिट थी चीज़ें एच के लिए और कंपनी के लिए। With this piece of information, let us come to the case नरोत्तम एंड पारेख लिमिटेड वर्सेस CIT बॉम्बे सिटी। दोस्तों, इसमें जो कंपनी थी, एक जो इट वाज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड। द कंपनी वाज एन इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। इट वाज रजिस्टर्ड इन बॉम्बे। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी मीटिंग बॉम्बे में होती थी। उसके सिलोन में ये जो सब्सिडियरी कंपनी थी। तो दोस्तों, इस कंपनी को अब मेन इशू था इस क्वेश्चन में कि वेदर इट इज़ अ रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट। तो वैसे तो कन्फ्यूजन ये शुरू से था मुझे, और ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इफ़ इट इज़ रजिस्टर्ड इन बॉम्बे तब तो कायदे से इट इज़ एन इंडियन कंपनी। लेकिन कीपिंग दिस कन्फ्यूजन असाइड, अब हम इस पे आते हैं कि वेदर इट्स प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली इन इंडिया। तो ऑब्वियसली एसएससी इन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हाँ ही बोलेगा, बट एसएससी सेड कि नहीं, ऑल्दो द डायरेक्टर्स बॉम्बे में बैठे हुए हैं बट एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है और जो मैनेजर जो सिलोन में है वो पूरा डे टू डे बिजनेस पे लुक आफ्टर करते हैं। तो कोर्ट इसको कहता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कहाँ हो रहा है, क्योंकि एक कंपनी कोई भी एमएनसी, लेट्स से एमएनसी है, वो अलग अलग जगह ब्रांचेस खोल सकती है, और जहाँ भी ब्रांच खोलेगी वहाँ पे जो उसके एजेंट होंगे, जो उनका मैनेजर होगा, उसको ऑब्वियसली वो लॉट ऑफ ऑटोनॉमी देगी और उनको पावर ऑफ ऑटोनॉमी देगी इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। बट दैट डज नॉट मीन कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वहीं से एक्सरसाइज हो रहा हो। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट माइट बी सेंट्रली एक्सरसाइज, इस केस में बॉम्बे से। तो दिस फैक्ट, उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी में पावर दी गई है, बहुत ऑटोनॉमी दी गई है, दैट डज नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। उसके अलावा एक और इन्होंने कंटेंशन दिया कि जो जिसके लिए टैक्स लिया जा रहा है वो ऑल ऑफ द वर्क इज डन इन सिलोन, जो भी इनकम है वो सब सिलोन से है। तो कोर्ट इसको रिबफ करता है, बोलता है कि हमारा जो उस समय जो 1922 एक्ट था, नेवर सेज कि जो पैसा इंडिया में जनरेट होगा उसी पे टैक्स लगेगा। ऑल इट सेज इज कि द फैक्ट टू डिसाइड द टेस्ट टू डिसाइड टैक्स कहाँ लगेगा, इट इज़ कि इंडिया का टैक्स लगेगा या नहीं, इज वेदर इट इज़ अ रेसिडेंट इन इंडिया और नो। और रेसिडेंट के लिए दो क्राइटेरिया उसमें दिया था, पहला कि आइदर इट इज़ एन इंडियन कंपनी, और दूसरा कि इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज सिचुएटेड होली इन इंडिया। तो सिर्फ यही क्राइटेरिया है। अब एक केस इसमें रिफर हुआ था और कोर्ट यहाँ भी ये कह रहे हैं कि वी अग्री कि इट्स डी फैक्टो कंट्रोल नॉट डी ज्यूरे कंट्रोल। तो यहाँ पे कोर्ट ये कहते हैं, केस रिफर किया इसने कि भीम जी नायक वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे। तो इसमें दोस्तों हुआ ये था, और ये डी फैक्टो के लिए बहुत अच्छा केस है। इसमें हुआ ये था कि कुछ पार्टनर ने एक पार्टनरशिप डीड बनाई और उसमें जो मेन पार्टनर भीम जी नायक, उसमें ये लिखे थे कि आई कैन डिसमिस द अदर पार्टनर्स एंड ही रिटेन द होल चंक ऑफ मैनेजमेंट, और वो वापस ब्रिटिश इंडिया में, अगर बिजनेस साउथ अफ्रीका में कैरी हो रहा था। तो द ट्राइब्यूनल हेल्ड कि भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो इन्हीं के पास और इंडियन रेसिडेंट हैं, तो इसलिए ये द कंपनी विल बी इंडियन रेसिडेंट। बट बॉम्बे हाई कोर्ट ओवर रूल्ड दिस, सेड कि डी ज्यूरे पार्टनरशिप डीड से बस आप ये डी ज्यूरे कंट्रोल दिखा सकते हैं, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स टू शो कि डी फैक्टो कंट्रोल भी इंडिया से एक्सरसाइज हुआ था। तो कोर्ट इसके बाद ये कहते हैं कि वी अग्री कि डी फैक्टो कंट्रोल दिखना चाहिए, बट कोर्ट सेज कि जस्ट बिकॉज पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसका मतलब ये नहीं कि डी फैक्टो कंट्रोल वहाँ से है।
पावर ऑफ अटॉर्नी ऑल मीन्स टू ऑल इट इम्प्लाइज कि वहाँ से डे टू डे मैनेजमेंट हो रहा है, डे टू डे, बट द कंट्रोल एंड जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया से हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो लोग डायरेक्शन देते हैं, दे कैन इवन कैंसिल द रिवोक द पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वही अपना सुबैया चेतियार भी रेफर हुआ है इसमें, बट वी शुड बी केयरफुल, उसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और उससे लेकिन सुबैया चेतियार में जो स्वीडिश रेलवे कंपनी की जो कोट हुई थी, उससे हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की मीनिंग ले सकते हैं, बिकॉज द सेम फ्रेज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज यूज्ड इवन फॉर HUF और इवन फॉर कंपनी। 1922 एक्ट में सेम फ्रेज हुआ था। तो उसमें ये कहता है कि इसका मतलब होता है हेड एंड ब्रेन ऑफ द कंपनी, कि कहाँ से एक्चुअली कंट्रोल हो रहा है। द कंपनी माइट डू बिजनेस एट एन नंबर ऑफ प्लेसेस, बट जो यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए जो द डिसाइडिंग जो चीज़ डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि कहाँ से चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, और वहाँ पे वो रेसिडेंट होगा। और ये भी माना कि इट कैन बी रेसिडेंट इन मोर देन वन प्लेस। तो HUF के लिए जैसे हम दिखा दिए कि इट इज़ रेसिडेंट, इट इज़ नॉट रेसिडेंट होली इन इंडिया, तो उस समय बच जाएगा, क्योंकि वो दोनों HUF और कंपनी के लिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। HUF के लिए प्रिजम्पशन है कि इट इज़ रेसिडेंट इन इंडिया अनलेस इट इज़ शोन कि द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वॉज होली आउटसाइड इंडिया, जबकि कंपनी के लिए उल्टी बात है। कंपनी के लिए कहता है कि उसको दिखाना पड़ेगा, कंपनी को अगर इंडिया रेसिडेंट बनाना है, कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वॉज होली इनसाइड इंडिया। तो इसलिए सुबैया चेतियार और ये मतलब उसके डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। तो लेकिन फिर भी कंपनी ये कोर्ट फाइनली से कि पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ थी, वी अग्री, बट स्टिल द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इसकी यहीं से बॉम्बे से हुई है, एंड देयरफॉर इट्स अ इंडियन रेसिडेंट। और इसलिए ये जो इसमें रेफरेंस हुआ था, इसमें इट वॉज आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। और जो नरोत्तम कंपनी, द नरोत्तम एंड पारेख लिमिटेड, इट वॉज कंसिडर्ड एन इंडियन रेसिडेंट। तो दोस्तों, आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट।